welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new topic 3.3 1848 the revolution of liberals. तो इसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूरोप में अब हार्डशिप आ गई थी, ठीक है, और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा राइज हो गई थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उस साल बैड हार्वेस्ट हुआ था जिसकी वजह से फूड क्राइसिस बढ़ गए थे, राइट। और हमने सिलेशिया में जो वीवर्स थे उनके रिवॉल्ट के बारे में भी पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लिबरल्स के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उस रिवॉल्ट के साथ साथ एक मिडिल क्लासेस का रिवॉल्ट जो है वो भी चल रहा था, इसका एक रिवॉल्ट भी साथ में चल रहा था। सो वो कब हुआ? दैट इज़ नोन एज फेब्रवरी, इवेंट ऑफ फेब्रवरी इन 1848, राइट। तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उसमें ये रिवॉल्ट चल रहा था, किनका? लिबरल मिडिल क्लासेस का चल रहा था। वो क्या क्या चीज़ मांग रहे थे लिबरल मिडिल क्लासेस? उन्हें एक तो चाहिए था यूनिवर्सल मेल सफ्रेज चाहिए था, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए था, उन्हें नेशन स्टेट चाहिए था, राइट। और उन्हें एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है कि मीडिया की फ्रीडम, मीडिया को फ्रीडम दे देना। एसोसिएशन यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। तो ये सब चल रहा था फ्रांस की बात। अब बात करते हैं हम जर्मनी की यहाँ पर। तो जो जर्मनी थे वहाँ भी मिडिल क्लासेस क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। किसके लिए? वो चाहते थे कि एक जर्मन नेशनल असेंबली बने, जर्मन नेशनल असेंबली। जर्मन नेशनल असेंबली वो बनाना चाहते थे। तो क्या है, 18 मई 1848 को 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ इकट्ठे हुए? वो इकट्ठे हुए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उन्होंने बनाई, मतलब उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई। सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। कहाँ पे जगह थी वो? चर्च ऑफ सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठे हुए, ठीक है। तो किसके लिए इकट्ठे हुए? वो इकट्ठे हुए जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उन्होंने क्या बनाया हुआ था? एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था, और वो चाहते थे कि ये क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, राइट। तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद वो किसको क्राउन देते हैं? वो क्राउन देते हैं प्रशिया के किंग को, जो कि था फ्रेडरिच विल्हेल्म फोर। फ्रेडरिच विल्हेल्म फोर क्या था? किंग ऑफ प्रशिया था। वो उसे क्राउन देते हैं, बट वो मना कर देता है और वो मोनार्की के साथ जाकर लग जाता है। तो क्या करते हैं ये जो मिडिल क्लासेस लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे आर्टिशियंस होते हैं, इनकी जो डिमांड्स होती है इन पे ध्यान नहीं देते, और इस वजह से क्या है, जो ये वर्कर्स और आर्टिशियंस हैं इनके सपोर्ट को खो देते हैं और ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, और मोनार्की और आर्मी की हेल्प से क्या है, ये जो भी इन्होंने बनाया होता है वो ख़त्म हो जाता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। तो आर्मी वगैरह इन्हें दबाने में क्या हो जाती है, कामयाब हो जाती है इन्हें दबाने में। तो यहाँ पे इशू एक ये भी था, एक विमेन के राइट्स के लिए इशू चल रहा था। अब इशू ये था कि विमेन को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए या ना दिए जाए। काफ़ी सालों से विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, किसके अंदर? लिबरल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी ताकि विमेंस को राइट मिले, न्यूज़पेपर्स बनाए थे, ठीक है, मीटिंग्स की थी। तो ये सोचा जाता है कि विमेंस को राइट दिया जाए या ना दिया जाए। इस बात पे क्या चल रही थी? कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो लास्ट में क्या हुआ? तो वो विमेन को राइट नहीं देते, वो कहते हैं विमेन आर जस्ट ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। मतलब क्या है कि वो वहाँ पे सिर्फ खड़ी रह सकती हैं, मतलब देख सकती हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बोल वो नहीं सकती, अपने आइडियाज़ नहीं दे सकती। आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है। सो दिस इज़ द पिक्चर।
तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये चर्च ऑफ सेंट पॉल है और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे ये लोग कौन बैठे हैं, ये हैं वो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए थे, राइट। और ये ऊपर के साइड आपको लोग बैठे दिख रहे होंगे, ये सब कौन है, ये सब विमेन है। ये विमेन सिर्फ देख सकती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ अपना कोई आइडिया नहीं दे सकती, ना कुछ बोल सकती, यहाँ पे जस्ट देख सकती हैं। तो विमेंस को ओनली ये कहा गया था कि वो वहाँ देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है चीज़ों को, बट कुछ बोल नहीं सकती है। तो हमने पढ़ा कि लिबरल मूवमेंट्स को क्या है, मोनार्की ने सुप्रेस कर दिया, सुप्रेस यानी उसको दबा दिया था, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। बट जो कंजर्वेटिव्स थे उन्हें ये डर लग रहा था कि जो लिबरल लोग हैं, वो लिबरल लोग क्या है, उनसे पावरफुल ज़्यादा हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दिए। कहाँ पे चेंजेस लाना शुरू कर दिए, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दिए। जो कि अगर मैं बात करूं वेस्टर्न यूरोप की, तो वहाँ पे 1815 से पहले ही वो चेंजेस सब है वो आ गए थे। ओके, तो कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दिए थे उन्होंने। और जैसे कि सर्फडम है, सर्फडम क्या थे, दास्तव एंड बॉन्डेड लेबर, ये भी जैसे ही सर्फडम जैसे ही होता है। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया। कहाँ पे अबॉलिश कर दिया, रशिया में या हैब्सबर्ग में, हैब्सबर्ग और रशिया में बॉन्डेड और सर्फडम को क्या, बॉन्डेड लेबर और सर्फडम को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने हंगेरियंस को 1867 में और ज़्यादा क्या दे दी, ऑटोनॉमी दे दी, स्वयं शासन जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब टॉपिक नंबर 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली।